हाय एवरीवन, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का बेहद स्वागत है और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम टू फिट आफ्टर 50। तो आज हम बात करेंगे एक बार फिर से हेयर केयर की, क्योंकि बाल तो सभी चाहते हैं कि अच्छी ही दिखे और उसके लिए अनेक उपाय करने ज़रूरी है। और ना सिर्फ उपाय हम टॉपिकली उसका इस्तेमाल करें, बल्कि अगर हम अपनी दिनचर्या सही रखेंगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और अपनी परेशानियों को अपने दिल और अपने दिमाग पर नहीं हावी होने देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बाल भी अच्छे रहेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप एकदम खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। तो चलिए आज बात करते हैं राई के बारे में, या उसे इंग्लिश में हम मस्टर्ड बोलते हैं, हिंदी में राई भी कहा जाता है और सरसों भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें दोनों में फ़र्क क्या है। तो जो सरसों है वो पीले रंग की होती है और ज़्यादातर उत्तरी भारत में हम सरसों का इस्तेमाल करते हैं, और राई का इस्तेमाल जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं वहाँ पर राई जो काले रंग के दाने होते हैं, थोड़े छोटे भी होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राई को बघार देने में भी इस्तेमाल करते हैं और उसका तेल तो पता ही आपको हर जगह मिलता है, राई का तेल और या सरसों का तेल कहिए, पीले रंग का, और जिसमें बहुत ज़्यादा पंजेंट एकदम तीखी उसमें खुशबू होती है। उसको ज़्यादा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आँख से आंसू आने लग जाते हैं। और उस तेल का इस्तेमाल खाना बनाने में भी होता है और उस सर पे और शरीर पर लगाने के लिए भी किया जाता है। तो राई के दानों में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है और बालों को घना और लंबा मजबूत बनाते हैं। तो इसमें क्या क्या गुण है? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटीफंगल है, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कैल्शियम इत्यादि अनेक पोषक तत्वों से भरपूर है और जो बालों के लिए बेहद उपयोगी होते हैं और बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं, लंबा, घना और सुंदर बनाते हैं। तो और इजीली अवेलेबल है, आप कहीं पे भी आपको मस्टर्ड सीड्स मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि जब तेल अवेलेबल है इजीली, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें उसका मास्क बनाने में, राई के दानों का इतना झंझट कौन करे। तो जी बिल्कुल आपने सही सोचा कि तेल की जगह अपनी है और जो राई का जो दानों से हम पीस के उसका जो मास्क बनाते हैं उसकी बात अलग होती है, क्योंकि उसमें हमें उसका हस्क भी मिल रहा है जो तेल में बेकार चला जाता है, या उसका वो बाय प्रोडक्ट होता है जिसका इस्तेमाल बाकी चीज़ों में किया जाता है और उसकी भी बहुत वैल्यू होती है। वो जानवरों को खिलाया जाता है चारे के रूप में, और उसके अलावा खाद जो पौधों में खाद के रूप में भी इस्तेमाल खेत में किया जाता है। तो उसका बहुत क्योंकि उसमें बहुत गुण होते हैं, तो अब वो खली मिलना बहुत इजी नहीं होता, तो इसीलिए हम राई के जो दाने हैं उनको पीस कर उसका हम पैक बनाएंगे, मास्क बनाएंगे अपने बालों के लिए। तो उसके हस्क में जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं उसका फ़ायदा भी हमें मिल जाएगा। तो जब जो चीज़ इतनी आसानी से उपलब्ध है उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। और इससे बाल न सिर्फ मजबूत होंगे, लंबे, घने और काफ़ी हद तक काले भी रहेंगे। तो अब इस मास्क में मैंने राई का तो इस्तेमाल किया ही है, उसके अलावा इसमें इस्तेमाल किया गया है मेथी दाना और कलौंजी। तो ये दोनों चीज़ें भी बालों के लिए बेहद उपयोगी हैं और अपने मसाले दाने में हमेशा आपको मिल जाएंगी। और उसके अलावा मैंने जो चौथी चीज़ है वो है हमारे काले तिल, उसका इस्तेमाल किया है। अब काले तिल भी बालों के लिए बेहद उपयोगी होती हैं। सेसमे ऑयल के बारे में तो आपने सुना होगा, सफ़ेद तिल का इस्तेमाल भी करते होंगे, लेकिन जो आपको गुण काले तिल में मिलते हैं वो बालों के लिए बेहद उपयोगी हैं और बालों के रंग को भी वो बरकरार रखते हैं, काला बनाए रखती हैं। तो ये सब अच्छी अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल आज के इस मास्क में हम करेंगे, और अगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करेंगे आप देखेंगे कि बालों में नई चमक आ गई है, नई जान आ गई है और वो बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, उम्र चाहे कोई भी हो।
इन सब चीज़ों को पीस कर मैंने उसका एक पेस्ट तैयार किया है और उसमें पेस्ट बनाने के लिए मैंने आंवले का पानी डाला है और वो डाल के मैंने उसका पेस्ट बनाया है। और फिर उस पेस्ट को हम बालों पर लगाएंगे, जड़ों में। और जब आप लगाएंगे तो आप कोशिश कीजिए कि बालों को हल्के हाथों से मसाज भी देते जाएं, तो बालों की जड़ों को और पोषक तत्व मिल जाएंगे। जब आप मसाज करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी होगा और बाल और घने, मजबूत और सुंदर बन जाएंगे। तो बस इतना इजी सा है ये मास्क बनाना। आप चाहे तो पीस के पाउडर बना के रख सकते हैं और हफ्ते में 2 बार इसके अंदर आप पानी डाल के या दही डाल के इसका पेस्ट बना लीजिए और बालों में अप्लाई कर लीजिए। और जल्दी आपको इसका असर दिखाई देगा कि बाल जड़ों से मजबूत और घने हो गए हैं और उनमें काफ़ी वॉल्यूम आ गया है। तो जिनके बाल थिन हो रहे होते हैं उनको ये मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। बस इतना ही इजी है इस मास्क को बनाना। और इसको लगा के आप कम से कम आधा घंटा रखिए अपने सर पे और उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से बाल को धो सकते हैं या हर्बल शैम्पू से। तो मैं हमेशा हर्बल शैम्पू का इस्तेमाल कर लेती हूँ, अपना रीठा शिका का ही आंवला, और उससे बाल धो लेती हूँ। तो बाल आप देख रहे हैं कि अच्छे ही हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी बनाई ये रेमेडीज़ ज़रूर पसंद आती होंगी और आप उनका इस्तेमाल भी करते होंगे। तो बस इसी के साथ आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।